और चलिए बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां से हेमा मालिनी चुनावी प्रचार के लिए लगातार धुआंधार पहुंच रही हैं मथुरा की गलियों में। इसमें उनका साथ दे रही उनकी दोनों बेटियां। किस तरह का मिजाज वहां जनता का है और हेमा मालिनी की कोशिशें कितना रंग लाएंगी तो 26 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कान्हा की नगरी में सियासी रण दिलचस्प हो चला है। चुनाव के इस महामुकाबले में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए है। कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो कहीं चुनाव प्रचार में ग्लैमर का तड़का परोसकर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मथुरा के चुनावी मैदान में ड्रीम गर्ल विद फैमिली उतर गई है। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार में खुद उनकी बेटियां मथुरा की सड़कों पर उतर गई। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देव और अहाना देव मथुरा पहुंचने के साथ ही सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन कर अपनी मां की जीत का आशीर्वाद मांगा। हालांकि खबर है कि हेमा मालिनी की दोनों बेटियां आने वाले दिनों में भी मथुरा और इसके आसपास के इलाकों में चुनाव प्रचार कर हेमा मालिनी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। तो वहीं हेमा मालिनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। हेमा मालिनी ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। हेमा मालिनी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। एक बार सांसद में मैंने कहा था अमित शाह जी के लिए, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते जरूर करते हैं। अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी बहुत कुछ आपको देखना है। भारत को कैसा अभी आगे और चल रहा है गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में, और कितना खुशहाली का जीवन आप सबको मिलने वाला है, आप सब देखेंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज मथुरा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पहले चरण के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चरण में यूपी से कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपने संबोधन में काशी और मथुरा का जिक्र भी किया। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। अब बात करते हैं यूपी की हॉट सीट माने जाने वाली मथुरा लोकसभा सीट की, जिस पर बीजेपी ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया है। जाट बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी के सामने 2014 और 2019 का इतिहास दोहराने की चुनौती है, तो वहीं इंडी गठबंधन के सामने बीजेपी के किले में सेंधमारी की होगी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन के साथ साथ रालोद के मुखिया जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। साल 2009 में जब जयंत चौधरी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, तब बीजेपी के सहयोग से जयंत चौधरी ने कई बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को 1,36,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन 2014 में खुद जयंत चौधरी और 2019 में आरएलडी के प्रत्याशी को हेमा मालिनी ने शिकस्त दी थी। ऐसे में मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी चुनावी मैदान में, और इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। जयंत खुद हेमा मालिनी के चुनावी डगर को आसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। देखना ये होगा कि इस बार मथुरा की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं हैदराबाद लोकसभा सीट का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता बीजेपी की ओर से जो चुनौती पेश कर रही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो मुश्किलें वो और ज्यादा तब बढ़ गई जब एक वीडियो उनका वायरल हो जाता है, जहां पर वो कैसे एक बीफ की दुकान पर पहुंचते हैं, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी भी सवाल उठा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए। हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। हैदराबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बेहद तेज हो गई है। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनता के बीच जाकर मेल मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक से इसी मेल जोल के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
रेहन बीफ शॉप जिंदाबाद। से भाई सलाम वालेकुम। हैदराबाद से उम्मीदवार ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान विवादों में घिर गए। ओवैसी का बीफ शॉप पर वीडियो वायरल हुआ है। बीफ शॉप पर ओवैसी नारे लगाते दिखाई दिए। बीफ बेचने के लिए मीट शॉप मालिक की तारीफ करते दिखाई दिए। साथ ही ओवैसी मीट दुकानदार से बोले, काटते रहो। से भाई सलाम वालेकुम। अब असदुद्दीन ओवैसी के बीफ शॉप पर काटते रहो के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान मचा है। वायरल हुए ओवैसी के वीडियो के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ओवैसी हैदराबाद से उनको टक्कर दे रही बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के निशाने पर आ गए हैं। माधवी लता ने भाईजान पर बीफ के गुणगान को लेकर करारा प्रहार किया है। क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो। आप असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे, शायद आपको याद नहीं है, तभी भी उन्होंने यही बताया, अगर आप AMIM को वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देते। हम तो किसी को बोल के नहीं फिरते ना, तुम तरकारी खाओ, ये हमारे को वोट डाले तो तरकारी खाने देते, नहीं तो तरकारी खाने नहीं देते, या चावल खाने नहीं देते। ऐसे ओहदे पे आना कि शान बनी खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़े लिखे हो जाओ। हैदराबाद की सियासी लड़ाई में ओवैसी को टक्कर दे रही माधवी ने भाईजान को बीफ वाले ज्ञान पर घेर लिया, तो वहीं ओवैसी बीजेपी के दूसरे नेताओं के रडार पर भी आ गए। बीजेपी ओवैसी को तुष्टीकरण की राजनीति पर घेरती आई है। धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काने और अपना वोट बैंक बनाने के आरोप ओवैसी पर लगते आए हैं और एक बार फिर ओवैसी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन से ओवैसी के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी गई है। एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर FIR नहीं करना चाहिए? आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अपने पारंपरिक गढ़ हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद सीट से सांसद बनते आ रहे हैं। 19 अप्रैल को ओवैसी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हैदराबाद तेलंगाना की उन 17 लोकसभा सीटों में से एक है जहां 13 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है, यानी लोकसभा चुनाव में अब बीफ की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी अपनी जीत के लिए बीफ को भी बीच में ले आए हैं, लेकिन ओवैसी पर आस्था के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओवैसी को ऐसे मिलेगी हैदराबाद सीट? तुष्टीकरण की राजनीति कर ओवैसी कब तक वोट की फसल काटते रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। 40 पार करेगी कांग्रेस और 400 पार करेगी बीजेपी। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा नॉर्थ में राहुल को नकारा गया तो दक्षिण में गए और आतंकियों का समर्थन लिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी दलों के झूठ को भी उजागर कर रहे लोग। एनडीए सरकार बनेगी और इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ राज्यों में हो रही हिंसा की घटनाओं पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के विकास के बयान पर ली चुटकी, कहा विकास में
हस और दीर्घ की मात्रा लिखनी ना आती हो, लेकिन विकास पर लंबा चौड़ा भाषण जरूर दे रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो अमेठी से क्यों भागे। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा, महिलाओं का अपमान करना विपक्ष की आदत, चुनाव जीतकर उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देंगे। राहुल और अखिलेश यादव पर स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री ने इस जोड़ी के बारे में जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा, चाचा तो हाईजैक कर लिए गए हैं, किताब लिखूंगा तो जिक्र करूंगा। कांग्रेस को वायनाड से लगा बड़ा झटका। वायनाड से कांग्रेस समिति के महासचिव पीएम सुधाकरन ने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया जीत का दावा। कहा, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के कारण डबल इंजन की सरकार बनी। एक बार जनता पीएम मोदी का साथ एक बार फिर देगी।